बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर संग्राम जारी है। आज बीजेपी के कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया के घर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। कल एलजी ने दिल्ली सरकार की शराब नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। शराब नीति को लेकर लगातार संग्राम जारी है और आज भी बीजेपी के कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया के घर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। कल एलजी ने दिल्ली सरकार की शराब नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। शर्म करो, शर्म करो, केजरीवाल इस्तीफा दो, अरे मोर्चों के प्रभारी वो भी हमारे बीच, जो कार्यकर्ता बाईं ओर खड़े हैं वो सामने आए। आप इधर हैं साथियों, भारतीय जनता पार्टी के इतने दुर्लभ कार्यकर्ता आज इस धूप में, इस मौसम में, इस कड़ी में आप सब लोगों के जयकारे पता लगना चाहिए मुख्यमंत्री को। चार किया है। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति पर लगातार संग्राम जारी है और बीजेपी के नेता आज मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। नारेबाजी की गई जमकर, ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब आमने सामने नजर आ रही है। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बैनर पोस्टर्स के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल की एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई इंक्वायरी की जो सिफारिश है उसके बाद से बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर हमले कर रही है और आज इसको लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता मौजूद है। विजेंद्र जी, अब तो इंक्वायरी के लिए कहा है, सिफारिश की है। देखिए, तथ्य सामने आए हैं, उसमें सब्सटेंशियल वो है और तभी जो प्रीलिम जो है वो रजिस्टर करने की बात आई है। और इसमें जिस तरह से शराब नीति पहले दिन से ही इसी तरह से लोगों के सामने है, ऑब्जेक्शन है इसका, और इसको लेकर के जो हालात बने हैं उसको देख करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शराब पिलाओ और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार हो सके, तो इसके खिलाफ जो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं हम और उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, ये हमारी मांग है। ये आपकी मांग है कि हम उनको हटा जाए? बिल्कुल, उनको तुरंत हटाया जाए। ये दिल्ली बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता, जिनका कहना है कि जो सिफारिश हुई है सीबीआई इंक्वायरी की वो एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ हुई है और इसमें अब वो चाहते हैं कि दिल्ली सरकार जो है वो मनीष सिसोदिया को हटाए, उस पर कार्रवाई की जाए और उनकी गिरफ्तारी हो। ये मांग को लेकर आज दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर हैं और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे क्योंकि मंत्रालय उन्हीं के पास है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज दिल्ली। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, फिलहाल यही देखने को मिल रहा है कि आज भी संग्राम जारी है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, शराब नीति को वापस लिया जाए। बिल्कुल, जब से उपराज्यपाल की ये सिफारिश हुई है उसके बाद से ही बीजेपी आक्रामक है और बीजेपी का कहना है कि क्योंकि मनीष सिसोदिया ने ये पॉलिसी तैयार की थी, मनीष सिसोदिया ने ही जो पॉलिसी बनने के बाद जो कैबिनेट का फैसला हुआ था उसको ट्वीट किया था, तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो एक तरह से है और उनको तुरंत इस पर बर्खास्त किया जाए। दिल्ली सरकार में जो उप मुख्यमंत्री का पद है उससे बर्खास्त किया जाए, उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनकी गिरफ्तारी हो। ये मांग को लेकर बीजेपी लगातार कल से मांग कर रही है और आज इसको लेकर उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया, लेकिन पुलिस ने पहले ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर से पहले ही उन्हें रोक लिया था और जो जितने भी नेता आए थे, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और जो दिल्ली के बीजेपी विधायक हैं, सभी को डिटेन करके ले गई है। हालांकि सिर्फ बीजेपी ही नहीं आक्रामक है बल्कि कांग्रेस भी है और दोपहर 2:30 बजे आज कांग्रेस भी इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करेगी क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि जो नीति है इसको लेकर उन्होंने भी लगातार प्रदर्शन किया था, शिकायत की थी पुलिस के पास और आज इसी को लेकर दोपहर 2:30 बजे जो है वो दिल्ली कांग्रेस के नेता जो है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के पास प्रदर्शन करेंगे। तो इस सिफारिश के बाद से जो एक्साइज पॉलिसी है उसमें सीबीआई की सिफारिश के बाद से ही राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अब हमलावर हैं और दोनों ही चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री पद से मनीष सिसोदिया को हटाया जाए। ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मांग है और तुरंत से जो है कार्रवाई जांच जो है बहुत तेजी से आगे बढ़े, ये मांग कर रहे हैं और इसको लेकर सड़कों पर ही उतर रहे हैं। प्रफुल्ल, कोई नया पॉलिटिकल रिएक्शन अभी तक सामने आया है क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों हमलावर हैं, आमने सामने अब आम आदमी पार्टी के, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन?
देखिए, आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ा रिएक्शन कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ही दे दिया था। उन्होंने साफ कह दिया था कि बीजेपी जो है ये पॉलिटिकल वेंडिटा के तहत इसलिए कर रही है क्योंकि पंजाब में जिस तरह का परफॉर्मेंस हुआ है आम आदमी पार्टी का और जिस तरह से दिल्ली में चीज़ें चल रही हैं ये बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा है, ये कहना था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। और उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का बचाव किया। उनका कहना है कि कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सिर्फ पॉलिटिकल वेंडिटा है। और लगातार जो बाकी नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनका भी यही कहना था कि सिर्फ पॉलिटिकल हरासमेंट है ये और कुछ नहीं है, कुछ निकलने वाला नहीं है। सत्येंद्र जैन का भी उदाहरण दे रहे हैं, हालांकि सत्येंद्र जैन अभी तक जेल में हैं। उनका यही कहना है कि ये मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगातार कुछ ढूंढा जा रहा था और अब ये एक मामला आया है ताकि सिर्फ उनको परेशान किया जा सके। ये साफ तौर पर कहना है आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं का, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम प्रवक्ताओं का। ठीक प्रफुल्ल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे, आप नजर बना के रखिए। तो प्रफुल्ल, हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे कि कल कैसे एक बड़ा रिएक्शन अरविंद केजरीवाल का भी इस शराब नीति को लेकर सामने आया था। तो शराब नीति को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रखी है, लेकिन कल अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया का बचाव करते हुए इन आरोपों को झूठा बताया था। जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया, पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है। तो ये बड़ा रिएक्शन, बड़ी प्रतिक्रिया कल अरविंद केजरीवाल की सामने आई थी, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी प्रफुल्ल भी कर रहे थे। प्रफुल्ल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, एक बार फिर अपने मंत्री का साइड लेते हुए, उनका समर्थन करते हुए अरविंद केजरीवाल ने यही कहा कि वो उनको 20-22 साल से जानते हैं और वो कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। और उन्होंने दूसरी बातों का भी कल जिक्र किया था। बिल्कुल, देखिए, अरविंद केजरीवाल कल जब ये खबर सामने आई कि उपराज्यपाल ने सिफारिश की है जो नई एक्साइज पॉलिसी है इसकी जांच की जाए, वो भी सीबीआई द्वारा, उसके बाद ही सबसे पहले जब सबसे बड़ी प्रतिक्रिया आई वो अरविंद केजरीवाल की आई। उन्होंने साफ कहा कि वो मनीष सिसोदिया को बहुत करीब से जानते हैं और बहुत सालों से जानते हैं, बहुत ईमानदार हैं और जो पॉलिसी है उसको भी उन्होंने एकदम कहा कि ये दिल्ली के लोगों के बेहतरी के लिए है और उसी के लिए बनाई गई थी। उनका कहना था कि ये पॉलिसी में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, इस साफ तौर पर दिल्ली के लोगों की सहूलियत के लिए बनाई गई है और इस पर कोई गड़बड़ी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए किया जा रहा है, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। आम आदमी पार्टी के जो बाकी नेता है, संजय सिंह हो या फिर सौरभ भारद्वाज, इनका भी यही कहना था कि सिर्फ बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को बढ़ता हुआ नहीं देख पा रही है, क्योंकि पंजाब में जिस तरह का सरकार बनी है, जिस बहुमत के साथ बनी है, जिस तरह से बाकी जगहों पर उन्हें सफलताएं मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए किया जा रहा है। और सत्येंद्र जैन के बाद वो लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो मनीष सिसोदिया का नाम ले रही थी कि अगला नंबर मनीष सिसोदिया का होगा। ये लगातार आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो कई बार ये कह चुके थे कि अगले ही जब किसी तरह की इस तरह की चीज़ें होगी, गिरफ्तारी की बात कही जाएगी, तो वो मनीष सिसोदिया का नाम ले रहे थे। और कल से ही ये कहा जा रहा है कि देखिए पॉलिसी ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है इसमें, ये अरविंद केजरीवाल ने भी कहा और उन्होंने बचाव किया कि मनीष सिसोदिया जो है वो बेहद ईमानदार है और इस पॉलिसी में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बचाव में है, यहाँ पर मनीष सिसोदिया के साथ पूरी तरह खड़ी है। वहीं पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक मौका लग गया है सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से। अब मनीष सिसोदिया पर जो ये आरोप लग रहे हैं और जो जांच की बात कही जा रही है, तो उनको एक हमला करने का मौका मिला है, जिसको लेकर आज बीजेपी सड़कों पर है। कुछ देर बाद कांग्रेस का भी प्रदर्शन है। तो दोनों राजनीति जो है दिल्ली में इस एक्साइज पॉलिसी की जांच। अच्छा प्रफुल्ल, इसमें मिला जुला रिएक्शन कांग्रेस का हमेशा से देखने को मिला है। हालांकि जब सड़कों पर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, इसके बाद क्या प्रतिक्रिया रहती है अलग अलग पार्टियों की, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आपका धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।